Hello children, I welcome you all in your own math stimulus. Children, this is part 3 of increasing and decreasing. And in this module, you will learn remaining hot questions of NCERT and NCERT Exemplar. So first, you are going to learn NCERT question. Here is question 1. Children, question says, find the interval in which function x square e की power minus x is increasing or decreasing. No interval is given here, so you will take real number line, whole real number line to check to convert into sub intervals. So first step is the same. You find differentiation of the function x square e की power minus x. Product rule लगेगा आपका. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, आपने ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, देन ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज 2x का डिफरेंशिएशन किया, कॉमन लिया, आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म यही लिख लिया. कॉमन निकालने के बाद यू आर अराइविंग एट दिस स्टेप माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2. नाउ सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकेंड स्टेप पुट दिस इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 रख, when you are putting it is equal to 0, either x is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0, because e की power minus x is never equal to 0. So if x is equal to 0, your critical point will be 0, and x minus 2 equal to 0, your critical point is equal to 2. Children, 1 upon e की power x, देखो e की power x is always greater than 0, so 1 upon something positive, it will never be equal to 0. It is always greater than 0. Now divide your number line with sub intervals, taking the critical points. Mark critical point in increasing order. Here are sub intervals A, B and C. So first sub interval minus infinity to 0, 0 to 2, 2 to infinity. Test point लीजिए, check करिए. देखो, suppose I have taken test point minus 1. तो when you will keep minus 1 here, you will get minus 3e. f prime x में आपने रखा, साइन देखा, तो माइनस नेगेटिव आपके पास आ रहा है. So f prime x is strictly less than 0. इस इंटरवल से आपने लिया 1 टेस्ट पॉइंट, 1 upon e पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग 2 to infinity में आपने लिया सपोज 3, you are getting negative less than 0. So function is increasing in 0 to 2 interval. So increasing है तो क्लोज कर दिया हमने इंटरवल को, strictly increasing ऊपर इंटरवल 0 to 2 होता, एंड डिक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल. हमने इन दोनों इंटरवल्स को जिनमें हमारा फंक्शन f प्राइम x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो दीज टू इंटरवल्स का यूनियन विल बी द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग. So minus infinity to 0, union 2 to infinity. This is the interval in which function is decreasing. So you have got your intervals on real number line where x square e की power minus x is increasing or decreasing. Let us move on second question. Show that the function x square minus 3x plus 1 is neither increasing nor decreasing in the interval 0 to 3. तो पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करो, सेकेंड स्टेप पर इक्वल टू 0 रखो. चिल्ड्रन, यहाँ में एक और मेथड जो सिंपल मेथड है, स्टेटमेंट मेथड है, वो डिस्कस कर रही हूँ आपके लिए. प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग आप इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखकर आपका क्रिटिकल पॉइंट 3/2 आएगा और टेबल बना के आप फाइंड करेंगे. दैट इज ईजियर. एल्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि f प्राइम x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए. मीन्स x कैसा होना चाहिए, यदि इसको ग्रेटर होगा f प्राइम x, ग्रेटर मीन्स उन पॉइंट्स पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. f प्राइम x ग्रेटर देन 0 मीन्स 2x minus 3 ग्रेटर देन 0, और इट मीन्स x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2. सो फंक्शन इस इंटरवल में 3/2 और उससे बड़ी वैल्यूज पर, x की बड़ी वैल्यूज पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है. सिंपली ऐसे ही, इफ f प्राइम x is less than 0, when 2x minus 3 is less than 0, तो
x पर कंडीशन क्या लगेगी आपकी, x आपका 3/2 से छोटा होगा। सो 3/2 और उससे छोटी वैल्यूज पर टिल -∞ योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आपको भैया इंटरवल दे रखा है, तो इन पर्टिकुलर आपने यह पूरी नंबर लाइन पर -∞ से ∞ पर डिस्कशन कर लिया है। ये 3/2, यहाँ आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन इस नंबर लाइन पर हमारा तो 0 to 3 इंटरवल दे रखा है। अब अगर हम 0 to 3 में बात करें, 0 to 3 में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और ओवरऑल 0 to 3 में देखा जाए तो फंक्शन क्या हुआ, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो ओवरऑल फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन interval 0 to 3. Okay, now see next question. Children, is different kind of question where you need to find least value or maximum value types of question. To find least value of a so that the function is strictly increasing on the interval 1 to 2 open interval. तो जो भी फंक्शन दिया है आपको, इंटरवल दिया है, सबसे पहले आपको f प्राइम x निकालना है, 2x plus a. नाउ चिल्ड्रन सी, आपको x की क्या वैल्यू दे रखी है, x आपका लाई कर रहा है 1 to 2 के बीच, x belonging to 1 to 2 open interval implies x is lying between 1 to 2 implies। अब आप ये फंक्शन बनाइए, हमने वो वाला मेथड फॉलो करना है यहाँ फंक्शन बनाने के लिए जैसा कि हमने विदाउट डिफरेंशिएशन के लिए, जब हमने विदाउट डिफरेंशिएशन फंक्शंस फाइंड आउट किए थे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो आप ये फंक्शन बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई करिए इस इन इक्वेशन में बोथ साइड, तो 2x इज लाइंग बिटवीन 2 and 4, एड a ऑल साइड्स, तो व्हाट यू विल गेट, 2x plus a इज ग्रेटर देन 2 plus a एंड लेस देन 4 plus a। And what is 2x plus a? ये क्या है आपका, it is f prime x। तो f prime x is lying between 2 plus a to 4 plus a। So f prime x is lying between 2 plus a to 4 plus a। नाउ चिल्ड्रन आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि f प्राइम x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इस इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका f प्राइम x ग्रेटर देन है 2 plus a के। व्हाट दीज टू इन इक्वेशन इम्प्लाइज कि आपका 2 plus a 0 से बड़ा होना चाहिए, इट इम्प्लाइज 2 plus a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली के लिए स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन होनी चाहिए, स्लेक नहीं होनी चाहिए। सो इट इम्प्लाइज a आपका ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, बोथ साइड आपने इस इक्वेशन में -2 ऐड किया, तो हेयर इज योर आंसर। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a, कम से कम a मिनिमम -2 होना चाहिए और उससे बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं। सो लीस्ट वैल्यू a इज ग्रेटर देन -2 मीन्स यू आर गेटिंग इट एज ए लीस्ट वैल्यू, a must be greater than -2। सपोज दिस इज पॉइंट -2 से बड़ी वैल्यूज आपका आंसर है, तो मिनिमम वैल्यू इज -2। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, children, it is example of NCERT, an important one. Find the interval in which a function sin x plus cos x is increasing or decreasing in interval 0 to 2 pi। क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi में आपको डिवाइड करने हैं सब इंटरवल्स, कहाँ ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो पहला स्टेप आपने f प्राइम x निकाला, cos x माइनस sin x मिला, इस पुट दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप cos x इज इक्वल टू sin x ले गए, बोथ साइड cos x से डिवाइड किया, तो यू आर गेटिंग tan x इज इक्वल टू 1। इफ tan x इज इक्वल टू 1 तो एंगल क्या क्या पॉसिबल है, इंटरवल आपका 0 to 2 pi है, इस इंटरवल में tan थीटा 1 कहाँ कहाँ होगा, π/4 पर, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव आपका होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एंगल आपके हो सकते हैं π/4 और π + π/4, आपके ये दो एंगल्स होंगे।
सो यहाँ से implies 10x is equal to 1 implies x is pi by 4 और 5 pi by 4 in this interval 0 to 2 pi. So आपको critical point मिल गए अपने. Now plot the points on number line, mark critical point in increasing order, get sub intervals a, b, c. Sub interval a closed interval 0 to pi by 4, next pi by 4 से 5 pi by 4, next 5 pi by 4 to 2 pi closed interval. अब सभी इंटरवल के एक टेस्ट पॉइंट लीजिए. यहाँ से आप 0 to pi by 4 में 30 डिग्री भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो. तो easier is 0. I am checking on 0. f prime 0 की वैल्यू, दिस इज योर फंक्शन f prime x. यहाँ अगर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और cos 0 1, तो यू आर गेटिंग +1. f prime 0 इज 1, पॉजिटिव इंक्रीजिंग. सेकेंड इंटरवल आपका है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4. दिस इज पाई बाई 4, दिस इज 5 पाई बाई 4, तो इंटरवल इज दिस. And you can see pi is lying between pi by 4 से 5 pi by 4. So it is an easier point to choose. So choose pi, put in f prime x, f pi. f prime x means f prime pi आप निकाल रहे हो, यहाँ पुट कर रहे हो. चिल्ड्रन cos pi की वैल्यू होती है -1 और sin pi 0, तो you are getting -1, negative decreasing. Now 5 pi by 4 से 2 pi. दिस इज द इंटरवल. 5 पाई बाई 4 से 2 पाई. आप यहाँ 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हो और 2 पाई भी ले सकते हो. अगर 3 पाई बाई 2 लोगे तो चिल्ड्रन सी आपका cos 3 पाई बाई 2 0 होगा और sin 3 पाई बाई 2 -1 और माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाएगी. और यू कैन चेक एट 2 पाई एज वेल. तो आपका आ रहा है पॉजिटिव f प्राइम x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो आपको तो इंटरवल बताने थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो जहाँ लेस देन है क्लोज इंटरवल हो जाएगा पॉइंट्स पर, ये आपका डिक्रीजिंग हो गया. और इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन, इन दोनों इंटरवल के यूनियन में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है. तो नाउ हेयर आर द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू important questions from NCERT Exemplar. This is the 5th question based on monotonicity. Show that for a greater than equal to 1, function is this √3 sin x minus cos x minus 2ax plus b. Children, you can see a and b, दो unknown variables हैं आपके पास, और ये function decreasing in R, होल डोमेन में डिक्रीजिंग है. अगर होल डोमेन में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो क्वेश्चन हमारा मोनोटोनिसिटी का है. अब ध्यान से देखो तो इसी क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है कि ए पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, हमारा ये आंसर आना चाहिए. तो आप क्वेश्चन को फॉलो करना शुरू करिए. स्टेप 1, फाइंड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन आपने किया तो b कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा and you will get √3 cos x plus sin x minus 2a. This is your f prime x. अब बेटा हमें यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रखना है. √3 cos x plus sin x. We need to keep in mind point here is, आपने इसको 11th के तरीके से जैसे हम सॉल्व करते हैं कि √3 cos x plus sin x है, आप इसे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करो. डिवाइड करोगे ये आपके पास अंदर 2 चला गया. अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो. √3/2 cos x प्लस हाफ sin x. तो यहाँ आप लिख सकते हो cos पाई बाई 3. दिस इज cos पाई बाई 3, तो cos है cos p प्लस sin पाई बाई 3. sin पाई बाई 3 इंटू sin x, तो फॉर्मूला बन गया cos है cos p प्लस sin है sin b. किसका फॉर्मूला बन गया cos पाई बाई 3 माइनस x का, cos a माइनस b का. अब आपको ये स्टेप जो हमने किया f प्राइम x को रीराइट करने के लिए किया है. अब क्या करेंगे, बस अब तो हमारा बहुत काम इजी हो गया. अब आपको पता है cos थीटा कहाँ लाई करता है. cos पाई बाई 3 माइनस x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. अब आप ये फंक्शन बनाइए. फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस इन इक्वेशन बोथ साइड विद 2, यू विल गेट दिस. नाउ -2a all sides, -2a in all 3 sides. So what is this? You are getting this
एज द एफ प्राइम एक्स। ये आपका रीराइटेड फॉर्म थी एफ प्राइम एक्स की। सो एफ प्राइम एक्स इज लाइंग बिटवीन -2 -2a से लेकर 2 -2a तक। अब आपको डिक्रीजिंग बताना है तो एफ प्राइम एक्स आपका लेस देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू डिक्रीजिंग के लिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपने ये वाली इक्वेशन को ध्यान देना है। आपका ये पार्ट 2 -2a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -2a, बोथ साइड आप -2 करेंगे और अब -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका a माइनस से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाता है। तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप कहाँ पहुंच गए, अब यू आर सिंपली अराइविंग एट a इज इक्वल टू a इज इक्वल और ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन ने हमें यही कहा था, शो दैट फॉर दिस डोमेन इज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस डोमेन में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। यस, वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम कि when a is greater than or equal to 1, f prime x is less than or equal to 0. So function is decreasing. That's it. Now see next question. Show that the function f defined by fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is strictly increasing in open interval 0 to pi by 4. First step, differentiate करो quotient rule लगाने के बाद। डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। हमने न्यूमरेटर में cos x कॉमन लिया है और यू कैन थिंक आपने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इन न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई वाला cos x ये रहा और डिवाइड वाला अंदर जाएगा तो यहाँ बना 1 और माइनस साइन एक्स अपॉन cos x बन गया tan x। एंड यू कैन सी ये आपका क्या है, आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपने इस फॉर्मूले को ओपन किया है, ये 1 बना तो 2 प्लस साइन 2x हो गया आपका। अब नाउ ये हमने क्यों रीराइट किया है, देखो एक वही आपका एक क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड, बाकी आप यहाँ जजमेंट भी कर सकते हो। देखो आपको इंटरवल क्या है, 0 to pi by 4 ओपन इंटरवल 0 to pi by 4। साइन थीटा 0 to pi by 4 का मतलब ये इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल। यू आर हेयर इन दिस इंटरवल। साइन थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो 2 प्लस पॉजिटिव वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x इन गिवन इंटरवल। अब हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। cos थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और tan थीटा पाई बाय 4 तक, tan 0 0 और पाई बाय 4 पे आके उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 0 to पाई बाय 4 एंगल के बीच उसकी वैल्यू 1 से छोटी छोटी है tan थीटा के लिए। तो इसका मतलब 1 माइनस tan थीटा आपका पॉजिटिव होगा। सो cos थीटा पॉजिटिव, 1 माइनस tan थीटा पॉजिटिव एंड 2 प्लस साइन 2x इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपका पूरा फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन 0 इन द गिवन इंटरवल। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन इज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स बताइए इन 0 to pi by 2। कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप f प्राइम एक्स के बाद बेटा ये कॉमन लिया है -4 sin x cos x, इसको रीराइट कर रहे हैं हम इस फॉर्म में। इसको 2 into 2 में ब्रेक किया, 2 into 2 में ब्रेक करोगे तो आपके पास वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आपका cos 2x का फॉर्मूला है और यहाँ से 1 2 मिलकर 2 sin x cos x बन गया sin 2x। तो इट इज रीराइटेड फॉर्म और आपके पास अब यहाँ क्या मिल गया, -2 sin a cos a, अगेन sin 2a का फॉर्मूला। अगर एंगल 2x है 2 sin x cos x sin 2x, x का डबल, तो यहाँ अगर एंगल 2x है तो यहाँ आपके पास sin 4x आ गया। तो आपने ये रीराइट सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया है क्योंकि अब आपके लिए जजमेंट, आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंडिंग, आपके लिए सब इंटरवल डिवीजन सब कुछ ईजी हो जाएगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोशिश करते हैं कि उसको रीराइट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म पर पहुंचे। अब सिंपल है आपका, f प्राइम x को 0 रखा, साइन थीटा 0 मीन्स थीटा आपका होगा n पाई।
एन पाई मीन्स आपकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, आपकी ये वैल्यूज़ होंगी। लेकिन आपका इंटरवल क्या है, आपका इंटरवल है 0 to पाई बाई 2, एक्स आपका होगा 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2, हमने प्लस लिया क्योंकि हमें 0 to पाई बाई 2 में बात करनी है। तो इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में मेरा 0 भी आ गया और पाई बाई 2 भी आ गया। अगर यही ये ओपन इंटरवल होता तो केवल आपका पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट होता। क्लोज इंटरवल होते ही हमारे ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ओके, सो नंबर लाइन पर अब 0 पाई बाई 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, आपने मिड पॉइंट आपका पाई बाई 4 था वो आपने मार्क किए, ऑल पॉइंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 0 पर क्लोज इंटरवल है, ये भी हमने सॉलिड शो करके, डार्क पॉइंट शो करके हम ये शो कर रहे हैं कि ये तीनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो मेरा सब इंटरवल ए एंड बी मुझे मिल गए, 3 पॉइंट से 2 इंटरवल। तो पहला इंटरवल 0 to पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 अगला इंटरवल। अब इसमें हमने 30 डिग्री वैल्यू ली, 0 to पाई बाई 4 में चेक किया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि देखो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पे रखोगे साइन 4 इंटू पाई बाई 6, आपको मिलेगी साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, और 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन थीटा। बट ये माइनस बैठा है ना महाशय, इसने इसको नेगेटिव बना दिया। अब उसने नेगेटिव बना दिया तो वो लेस देन 0 हो गया। अब अगले इंटरवल में हमारे पास पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच, दिस इज पाई बाई 4, हमने ले लिया 60 डिग्री। 60 डिग्री पे चेक करो पाई बाई 3, आप पाई बाई 3 रखोगे तो आपके पास 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 मीन्स पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, सो आपके पास एफ प्राइम एक्स हो गया पॉजिटिव। So here you have got your intervals in which function is increasing or decreasing, where less than 0, decreasing, where greater than 0, increasing। अगर strictly होता तो आपके open interval वाले आंसर्स आपके पास आते। So I am sure children you have very well understood all different types of questions. Thank you for your patience children.